ओम शांति। बाबा हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए अनेक युक्तियां रचते, अनेक इशारे देते। इस जून मास में, मम्मा के मास में, तीव्र पुरुषार्थ के लिए हम भाई बहनों को स्वमानों की माला दी कि दिन भर मेरे बच्चे स्वमानों की सीट पर सेट रहें, अर्थात स्वमान में स्थित रहकर मनसा वाचा कर्मणा में आए तो श्रेष्ठ कर्म होंगे, श्रेष्ठ प्राप्तियां होंगी। तो बाबा कहते बच्चों को अमृत बेले से ही दिन भर की दिनचर्या सेट कर लेनी चाहिए। तो जो स्वमान की माला आई उसे हम अमृत बेला में सुनकर उसकी प्रैक्टिस कर दिन भर उस सीट पर सेट रहने का अभ्यास करते हैं। बाबा को साथी सहयोगी बनाकर, बाबा की याद में रहकर, बाबा की श्रीमत पर चलकर हर कर्म करते हैं। तो मधुबन घर से इस जून मास में विशेष अटेंशन आया कि जितना हो सके मौन में रहना है, अंतर्मुखी होकर रहना है। सदा बाबा हम बच्चों को श्रीमत देता, कम बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, व्यर्थ से मुक्त रहो। तो व्यर्थ में नहीं आना है, बार बार अशरीरी देह से न्यारे होने की प्रैक्टिस करना है। तो जब हम कर्म करते हैं, कर्मेंद्रियों का आधार लेते हैं, जैसे ही कर्म हो जाता है, बाबा की याद होती है, तो हम अशरीरी बनने की प्रैक्टिस सहज कर सकते हैं। पर बाबा याद नहीं है तो देहभान में होते हैं। इसीलिए बाबा कहते बार बार अटेंशन देकर अशरीरी देह से न्यारे होने की प्रैक्टिस चलती रहे। जब भी थोड़ा सा समय मिले तो मनसा सेवा में स्वयं को व्यस्त रखो। बाबा आया हमें राजाओं का राजा, महाराजा महारानी बनाने। तो महाराजा महारानी बनेंगे तो प्रजा भी चाहिए। तो अभी संगम युग पर जो भाई बहन मनसा सेवा करेंगे, अपनी प्रजा को दुख, अशांति, भय, चिंता से मुक्त करेंगे, वे ही महाराजा महारानी पद को प्राप्त करेंगे। दिन भर बाबा कहते ज्ञान के मनन चिंतन को बढ़ाते जाना। ज्ञान सागर पिता की हम संतानें हैं, हमें मास्टर ज्ञान सागर बनना है। तो ज्ञान के गुह्य रहस्यों को सदा स्मृति में रखना है, क्योंकि अंत समय है, माया के वार होने हैं, प्रकृति की हलचल आना है, संबंध संपर्क में भी विरोध होगा, दुख आएगा, हमें रोग बीमारियां परेशान करेंगी। तो ऐसे समस्याओं से, परिस्थितियों से बचने के लिए ज्ञान शस्त्र का प्रयोग और बाबा की याद से बल लेना है, तो ही हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आज दिनांक 29 जून को स्वमान आया। मैं अतीन्द्रिय सुख स्वरूप आत्मा हूं। 29 तारीख का स्वमान आया, मैं अतीन्द्रिय सुख स्वरूप आत्मा हूं। तो जब हम अमृत बेला में इस स्वमान की प्रैक्टिस करेंगे और इसे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो यह हमें दिन भर स्मृति में रहेगा। मैं अतीन्द्रिय सुख स्वरूप आत्मा हूं। मैं अतीन्द्रिय सुख स्वरूप आत्मा हूं। मैं अतीन्द्रिय सुख स्वरूप आत्मा हूं। हम भाई बहनों को संगम युग पर परमात्मा पिता मिलते, परमात्मा पिता का प्यार मिलता, जिस प्यार के आधार पर हम दुख से मुक्त हो जाते, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते। देह के बंधन, कर्म के बंधन सब दुख देने वाले हैं।
तो इनसे मुक्त होकर जब हम परमात्मा प्यार में खो जाते हैं, परमात्मा की याद में रहते हैं, तो सुखदाई झूले में झूलते रहते हैं, क्योंकि परमात्मा पिता मिला, उसका प्यार मिला। उसका प्यार अर्थात श्रीमत, बाबा का वर्षा। बाबा जो गुण ज्ञान तथा शक्तियां देता है वही प्यार है। बाबा जो समस्याओं पर विजय प्राप्त करने के लिए श्रीमत देता है वही प्यार है। तो जो बच्चे ज्ञान शस्त्र को साथ रखते, बाबा की याद में रहते, बाबा की श्रीमत पर चलते, वे बच्चे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते। तो अनुभव करें, मैं अतीन्द्रिय सुख स्वरूप आत्मा हूं। 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 अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने के लिए बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते, अंतर्मुखी मौन रहो, व्यर्थ से मुक्त रहो। जितना व्यर्थ से तुम मुक्त रहेंगे उतना बाबा तुम्हें याद रहेगा, बाबा का प्यार याद रहेगा, बाबा से जो प्राप्तियां होती हैं वो याद रहेंगी। तो जब सर्व प्राप्तियों से हम ब्राह्मण आत्माएं संपन्न हैं, तो अतीन्द्रिय सुख स्वतः अनुभव होता है। इसीलिए बाबा कहता, परमात्म प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन प्राप्ति का आधार बाबा ने बता दिया है, न्यारा और एक बाप का प्यारा बनकर रहना। तो अनुभव करें, मैं अतीन्द्रिय सुख स्वरूप आत्मा हूं। 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 तो खो जाएं, इस दुनिया से न्यारे हो जाएं, इस देह से न्यारे हो जाएं, खुद को आत्मा निराकार अनुभव करें, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएं, संबंधों से मुक्त हो जाएं, एक पिता को ही अपना सब कुछ बना लें। तो अनुभव करें, मैं निराकार आत्मा, मेरे सम्मुख मेरा पिता निराकार परमात्मा। हम दोनों के अलावा तीसरा कोई और नहीं। मैं और मेरा बाबा, बाबा से निकलती दिव्य किरणों को स्वयं में समाते जाएं। किरणें जो मुझे सुख प्रदान कर रही हैं, ज्ञान प्रदान कर रही हैं, शांति प्रदान कर रही हैं, आनंद प्रदान कर रही हैं, गुण प्रदान कर रही हैं, शक्तियां प्रदान कर रही हैं, भरपूर होते जाएं परमात्मा दिव्य किरणों से और स्वयं को संपन्न संपूर्ण महसूस करें। बाबा कहते, दिन भर में थोड़ा भी समय मिले तो मनसा सेवा में लग जाओ। तो अनुभव करें, मुझ पर परमात्मा की कृपा अर्थात परमात्मा की किरणें बरस रही हैं और मेरे द्वारा सर्व आत्माओं पर जा रही हैं। तो अनुभव करें, मैं अतीन्द्रिय सुख स्वरूप आत्मा हूं। मैं अतीन्द्रिय सुख स्वरूप आत्मा हूं। मैं अतीन्द्रिय सुख स्वरूप आत्मा हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं अतीन्द्रिय सुख स्वरूप आत्मा हूं। मैं अतीन्द्रिय सुख स्वरूप आत्मा हूं। बाबा कहते, जो प्यारा होता है उसे याद नहीं किया जाता, वह स्वतः याद रहता है, साथ रहता है,
साथी होकर रहता है। हमारा पिता करावनहार है, हमें सदा उसकी स्मृति में रहकर कर्म करने हैं। तो कोई भी कर्म हमें दुख नहीं प्राप्त कराएगा, कोई भी संबंध हमें दुख प्राप्त नहीं कराएगा। तो सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने के लिए परमात्म प्यार के अनुभवों में खो जाओ, परमात्म प्राप्तियों में खो जाओ। सदा रूहानियत की खुशबू फैलाते रहो, खुद को आत्मा निराकार अनुभव करो, सर्व को आत्मा भाई अनुभव करो और पिता निराकार परमात्मा से सर्व प्राप्तियां करते रहो। क्योंकि समय थोड़ा है, काम ज्यादा करना है, सेवा बहुत बची हुई है। तो हर आत्मा तक परमात्मा का परिचय देने के लिए हमें परमात्मा याद में रहना है, खुद को न्यारा अशरीरी बना लेना है। अच्छा, 30 तारीख के स्वमान के साथ अमृत बेला में फिर मिलेंगे। ओम शांति।